टीकाकरण अभियान में बालाघाट फिसड्डी। सिटी स्कैन के गरीबों से वसूले जा रहे पैसे। और 52 दिन बाद बालाघाट शहर में दिखी चहल पहल, खुले दुकानों के शटर। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिला वैक्सीनेशन के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। लगभग 5.5 महीने से चल रहे टीकाकरण अभियान में अब तक कुल आबादी के 2% से कुछ ज्यादा लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है, जबकि आबादी के लगभग 14% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज ही लगी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार से यह साबित हो जाता है कि बालाघाट जिले में टीकाकरण पूरी तरह से पिछड़ गया है। लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता की कमी के कारण यह अभियान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। टीकाकरण की रफ्तार से अब प्रशासन को सजग हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी अस्पताल में जहां पर सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है, वहां गरीबी रेखा से ऊपर वाले किसी भी मरीज से सिटी स्कैन के लिए 933 रुपए से ज्यादा की राशि वसूल नहीं की जा सकती और गरीबी रेखा से नीचे वालों की फ्री सिटी स्कैन की जाएगी। लेकिन जिला अस्पताल में लगी सिटी स्कैन की मशीन के लिए गरीबों से भी राशि वसूल की जा रही है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उनके पास गरीबी रेखा या आयुष्मान कार्ड नहीं है। 52 दिन बाद मंगलवार से अनलॉक होते ही बालाघाट के शहरी बाजार में रौनक लौट आई। नई गाइडलाइन को लेकर व्यापारियों में असंतोष और भ्रम दोनों देखा गया। सुबह 10 बजे से गुजरी बाजार से लेकर मेन बाजार में सभी दुकानों के शटर आज खुली नजर आए। अन्य जिलों की अपेक्षा लोगों की भीड़ भी बाजार में नजर आ रही है। गुजरी बाजार में सब्जी व्यापारी ठेलों तक सीमित नजर आए। कोई भी गुजरी के ठिए पर सब्जी बेचते नजर नहीं आए। मंगलवार को बालाघाट अनलॉक होने के साथ साथ सुबह 10 बजे से सभी व्यापारी की दुकानें खुल गई थी, जिसमें किराना, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, अनाज, मिठाई की दुकान, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, चाय पान की दुकानें भी शामिल थी। इसके अलावा मशीनरी, इलेक्ट्रिक सामान की दुकानें भी खुली थी। शराब की दुकानें भी खुलते ही दुकानों में भीड़ नजर आई। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी 50% कर्मचारियों की और 100% अधिकारी की उपस्थिति में दफ्तर खोलने का आदेश था, लेकिन कई दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या काफी कम नजर आई। बालाघाट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने आज आपात बैठक आयोजित की, जिसमें संगठन के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि 29 मई को ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो कुछ बातें तय हुई थी और जो 31 मई को कलेक्टर ने बैठक ली, उसमें भिन्नता दिखाई दी। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों सुबह शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 31 मई को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ऑड इवन के फॉर्मूले से बाजार खुले जा रहे हैं। इससे आम व्यापारियों को दिक्कतें हो रही हैं। बालाघाट शहर काफी छोटा है, जिसमें एक ही व्यापारी के पास किराना, मनिहारी और स्टेशनरी की दुकान भी उसके पास है, जिससे शासन प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उससे व्यापारियों में आक्रोश है। इस बारे में प्रशासन के सामने अपनी बात रखी जाएगी। मैंने यही बोला ना, ये बात शासन और प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे आप बात करो, वही उसका उत्तर दे पाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार की दोहरी नीति कहीं भी ठीक नहीं है। इसमें असमंजस की स्थिति पूरे जिले में बनी हुई थी। आज चैम्बर ने सभी जगह बात करके इस स्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। देखो, सबसे ज़्यादा कोई सतर्क है इस समय तो व्यापारी सतर्क है। और अब वैक्सीन का परसेंटेज पूछोगे ना, हर वर्ग का वैक्सीन का परसेंटेज निकालना आप, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकलेगा व्यापारी का। उनको लग रहा है ना कि मेरे साथ सामने जो आ रहा है ग्राहक, वो किस स्थिति में आ रहा है मालूम नहीं रहता ना कोई। अब वहाँ टेम्परेचर मशीन तो लेके बैठे नहीं है अपन, यानी RT-PCR तो करा रहे नहीं है कोई वहाँ पे। इस बात का अपन ध्यान रखें। पर भी सबसे ज़्यादा इस समय सजग जो कोई है, यानी किसी वर्ग को बोलेंगे तो व्यापारी चाहिए। सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सभी वर्ग के लोग लगातार प्रयासरत और चिंतित हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल स्टाफ को आवश्यक और जीवन रक्षक उपकरणों से न जूझना पड़े। इसी क्रम में जहां पूर्व में समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग द्वारा खैरलांजी अस्पताल को आवश्यक उपकरणों की सौगात दी गई थी, वहीं अब खैरलांजी मुख्यालय के खैरलांजी मेरी पहचान व्हाट्सएप ग्रुप के वरिष्ठ और गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, कर्मचारियों और अन्य बाहर रहने वाले सभी के सहयोग से आज 2 ऑक्सीजन कॉन्सट्रक्टर मशीन और एक वाटर कूलर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी को दान किए गए। खैरलांजी मेरी पहचान ये जो ग्रुप है, खैरलांजी के सर्वोत्तम उत्थान के लिए काम कर रहा है। पिछले 1 वर्ष से लगातार अस्तित्व में आया है। पहला कार्यक्रम वृक्षारोपण का शुरू किए थे। जब ये कोविड-19 द्वितीय लहर जब आई है, ऐसी परिस्थिति में जब प्रशासन और जन समुदाय के सहयोग की जब ज़रूरत पड़ी, तब ये पहचान समूह सामने आकर के पहल किया गया अपने जन साधारण समाज खैरलांजी के साधारण लोगों से, और एक अच्छा परिणाम सामने आया कि ये 2 कॉन्ट्रैक्टर मशीन और एक वाटर कूलर मशीन
भेंट करने का संकल्प किया गया, जो पीड़ित मानवता के इस दुखी घड़ी में काम आए। और कभी जो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो बेचारे समय ये कालकवलित हो चुके हैं, ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इस कारण से ये निर्णय लिया गया। अभी जो सेकंड वेव हमारे देश में आई और उसके अंतर्गत जो परिस्थितियां निर्मित हुई संपूर्ण भारत में, बहुत सारे संसाधनों की कमियां हॉस्पिटलों में पाई गई थी और ये सब मजबूरियों को देखते हुए हर जगह लोगों ने जो दान स्वरूप जो उपकरण थे वो भेंट किए। उसी तारतम्य में यहाँ हमारे खैरलान जी के समस्त व्यापारी वर्ग युवा साथियों के माध्यम से यहाँ कुछ उपकरण, जिसमें 2 ऑक्सीजन मशीनें हैं और एक वाटर कूलर की मरीजों के काम में आए। ये चल रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे युवा साथी और व्यापारी वर्ग ने यहाँ कुछ अपनी भेंट स्वरूप कि आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और मरीज लोग परेशान न हो, इसको देखते हुए यहाँ आज हमारे यहाँ बीएमओ साहब को ये उपकरण भेंट किए। पहचान के कुछ युवाओं की ये सोच थी कि जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन्स की काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी मौतें भी हुई, तो उसी चीज़ को लेकर मतलब हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की। शुरुआत में हमें ये भी चीज़ लगी कि मतलब ये सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन समस्त क्षेत्रवासियों की मदद से खैरलान जी नगर के व्यापारियों, आसपास के जितने जागरूक लोग थे, सभी ने इसमें अपना अच्छा सहयोग प्रदान किया और उसी के फलस्वरूप आज हमने ये 2 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन और एक वाटर कूलर मशीन जो है यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलान जी को हम लोग प्रदान कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और यह मैं समझता हूँ कि जैसे ही हमने कोरोना पे जीत हासिल की है, वैसे ये जीत भी समस्त खैरलान जी की नगरवासियों की, समस्त वरिष्ठ लोगों की जो अभी आज यहाँ पर मौजूद रहे हैं, उन सभी की है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और खैरलान जी की आन बान शान के लिए हमारा यह ग्रुप, हम सभी युवा और हमारे सभी व्यापारी साथी इसी तरीके से आगे भी कार्यरत रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत बालाघाट नगर स्थित बालक बालिका आश्रय गृह में पहुंचकर बच्चों को खेलकूद सामग्री, वेपोराइजर मशीन, आयुष काढ़ा, फेस मास्क और थर्मामीटर प्रदान किए गए। वहीं उन्हें योग, प्राणायाम और ध्यान भी करवाकर योग का महत्व समझाया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मौसम हरिणखेली, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और पार्षद वसंत पवार, संजू वराडे और करण बिशेन उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन अभियान के तहत आज बालाघाट नगर के सावित्री ज्योति बालिका गृह में मैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी नगर के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, राजू बिसेन जी, संजू वराडे जी सहित इस वार्ड के पूर्व पार्षद वसंत पवार जी, हम सब यहाँ बालिकाओं के बीच पहुंचे थे। कोरोना के इस भीषण संकट से हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें, अपने खेल के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से कैसे मजबूती रखें, इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक सेशन किया गया। साथ ही सभी को अपनी सुरक्षा के साथ कोरोना से बचे रहने का भी यहाँ पर बातचीत की गई। मैं यही आशा और विश्वास करती हूँ कि इसी प्रकार हम सब मिलकर समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए इस कोरोना के भीषण संकट से निजात जरूर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। कोई भी बेटा हो, बेटी हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझे। हम सब साथ हैं और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। लालबर्रा थाना परिसर में 31 मई को व्यापारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिला आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा रखे गए प्रस्ताव और लिए गए निर्णय के बारे में सभी को अवगत कराया गया और समस्त दुकानदारों को यह भी बताया गया कि कोई भी दुकानदार अपने दुकान के सामने भीड़ एकत्रित न होने दे और बिना मास्क वालों को सामान न दे और खुद भी मास्क पहने और अपनी अपनी दुकान के सामने गोले बनाए। इस बैठक में लालबर्रा थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर, लालबर्रा तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली, उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल और समस्त व्यापारी मौजूद रहे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 10 से शाम को 6 बजे तक कपड़ा, सराफा, फुटवेयर, बर्तन भंडार, कॉकरी, टेलरिंग मटेरियल, टेलर, स्टेशनरी, सैलून। उसके बाद मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को प्रातः 10 से
शाम को 6 बजे तक जो भवन निर्माण सामग्री की दुकान है, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल गैरेज, ट्यूब पंचर, लकड़ी, फर्नीचर, हार्डवेयर दुकान है, घड़ी, चश्मा, मोबाइल की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, किराना की दुकान है, अनाज भंडार और अन्य रिपेयरिंग की दुकान है। सर 3 दिन दुकानें खुलेंगी? 3 दिन रोटेशन सिस्टम। लॉकडाउन के दौरान लंबे अरसे से लगी पाबंदी के बाद मध्य प्रदेश शासन और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा आज से सैलानियों को कान्हा नेशनल पार्क में भ्रमण की अनुमति मिल गई है। वहीं पर्यटन प्रारंभ होने से पिछले 45 दिनों से रोजगार से वंचित गाइड जिप्सी चालकों को एक बार पुनः रोजगार के अवसर मिले हैं। इधर बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल की पहल पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुक्की गेट में सुरक्षित पर्यटन के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सैलानियों को कान्हा भ्रमण करवाया जा रहा है, जहां आज पहले दिन 10 जिप्सी वाहनों को अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। इस दौरान वन विभाग द्वारा वाहनों को सैनिटाइज कर पर्यटकों के टेम्परेचर की भी जांच की गई। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के समस्त गाइड और जिप्सी ड्राइवरों का कोविड टेस्ट भी किया गया। वहीं इस दौरान सैलानियों को मुक्की जोन के छोटा छत्ता पतरा में डीजे फीमेल के बच्चों और मिनपुर लेक में उमर पानी मेल बाग का दीदार हुआ। पार्क मुक्की गेट बालाघाट जिला, आज यहाँ पर मैंने सफारी किया। यहाँ पर सेफ्टी के पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ सब जन मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं गाड़ी। आज कोविड के बाद में जो पार्क शुरू हुआ, आज का दिन बहुत ही सफल रहा है। 4 अलग अलग मेल टाइगर देखे गए आज। बालाघाट टूरिज्म द्वारा सभी को टेस्ट कराए जा रहे हैं और हिदायत दी जा रही है कि सभी लोग, गाइड, पर्यटक, सभी लोग जो गेट पे रहते हैं वो मास्क लगा कर आएँ। वो ऐसी सभी सावधानियां बताई जा रही है बालाघाट टूरिज्म के द्वारा। हम लोगों के द्वारा भी सभी सावधानियां बरत रहे हैं एवं सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।